यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग हमेशा रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वह हवेली एक भयानक दुर्घटना का गवाह बन चुकी थी और अब वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रात का समय था और गांव में एक नई लड़की राधा आई थी। वह शहर से गांव अपने दादी नानी से मिलने आई थी। गांव में उसका स्वागत अच्छा था, लेकिन उसे हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिली। लोग उसे सलाह देते थे कि रात के समय हवेली के पास जाने से बचना चाहिए। एक रात राधा अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। वह उस जगह को देखना चाहती थी जो इतनी चर्चित थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे। हवेली का वातावरण अजीब सा था, मानो समय ने वहां अपना असर छोड़ दिया हो। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। राधा के दोस्तों ने डरते हुए वापसी का मन बनाया, लेकिन राधा ने उन्हें कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और रुकते हैं। वे हवेली के अंदर घुस गए। वहां एक पुराना दीवार घड़ी टिका हुआ था जो बार बार टिक टिक की आवाज कर रहा था। तभी अचानक हवेली में एक औरत की चीख सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राधा ने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ी। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला की छायाएं दीवारों पर लहरा रही थीं। वह महिला हवा में तैरती हुई उनके पास आई और एक लंबी, खौफनाक हंसी हंसी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा के दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन राधा वहीं खड़ी रही। महिला ने राधा की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आई हो? राधा डर के बजाय हैरान थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो कभी इस हवेली में रहती थी। जब तक मैं जीवित थी, यह हवेली खुशहाल थी, लेकिन अब यह मेरी आत्मा का घर बन चुकी है। फिर महिला ने अपना हाथ राधा की ओर बढ़ाया और कहा, तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बंद हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी वह महिला गायब हो गई और राधा की आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य उभरा। हवेली के पुराने दरवाजे पर एक खून से सनी हुई हस्ताक्षर दिखाई दी। राधा डर के मारे भागी और जैसे ही वह गांव पहुंचती है, वह समझ पाई कि वह सिर्फ एक खौफनाक स्थान से ही नहीं, बल्कि उस स्थान की काली छाया से भी बची थी। आज भी लोग हवेली के पास नहीं जाते,